अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एक्सपर्ट एजुकेशन ट्यूटोरियल विद इमरान। वेरिएबल्स के कुछ रूल्स हमने डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में। इस लेक्चर के अंदर जो रूल्स हमने डिस्कस किए थे उनको इम्प्लीमेंट करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो बगैर वक्त ज़ाया किए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं जो वेरिएबल्स का फर्स्ट रूल है वो है वेरिएबल नेम्स इन C++ कैन रेंज फ्रॉम 1 to 255 कैरेक्टर्स। सेकंड जो रूल है वेरिएबल्स का वो है ऑल वेरिएबल नेम्स मस्ट बिगिन विद द लेटर ऑफ द अल्फाबेट और एन अंडरस्कोर। क्या मतलब, अभी हम एग्जांपल के थ्रू इसे इंप्लीमेंट करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम एक कोड लिखते हैं। हम इधर क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं। आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करवा सकते हैं, डाटा टाइप उसकी कुछ भी आप रख सकते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल इधर इंट रखा हुआ है। आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करवा सकते हैं किसी भी डाटा टाइप का। और इधर जो वेरिएबल का नेम रखेंगे आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा। एक्सपर्ट एजुकेशन ट्यूटोरियल, इसी चैनल का नेम हम सपोज कर लेते हैं क्योंकि इस चैनल को आप देख रहे हैं तो इसी चैनल का हम नेम इधर एज अ वेरिएबल यूज करते हैं। एक्सपर्ट एजुकेशन ट्यूटोरियल हमने क्या लिया, एज अ वेरिएबल डिक्लेयर करवाया। ये एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवाया। इधर एक एरर शो हो रहा है। वो क्या एरर शो हो रहा है वो मैं बताता हूँ आपको। जब आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं ना, उसके लिए कंपलसरी है कि जो वेरिएबल के अंदर स्पेस आती है ना उसे खत्म करना पड़ता है। जो वेरिएबल डिक्लेयर करवा रहे हैं उसके अंदर आप स्पेस को यूज नहीं कर सकते। हमने एक्सपर्ट के बाद भी स्पेस यूज की है और एजुकेशनल के बाद भी स्पेस यूज की है। यानी जो ये स्पेस है इसे आप खत्म करेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट है, इस स्पेस को खत्म करने के लिए हम अंडरस्कोर यूज करेंगे। अब एक्सपर्ट के बाद भी अंडरस्कोर यूज करेंगे और एजुकेशनल के बाद भी अंडरस्कोर का यूज करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं देन आपका जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर कराया है तो वो ठीक है। ये देखिए हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है, यानी ये वेरिएबल अब ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आपकी अपनी मर्जी है, आप प्रोग्राम बना रहे हैं, उसका जो फ्लो चार्ट होगा, कुछ भी होगा, एल्गोरिथम होगा, वो अपनी मर्जी से आप डिजाइन करेंगे। सेम इसी तरह आप ये वेरिएबल भी अपने मुताबिक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वेरिएबल का नेम कुछ भी आप रख सकते हैं, वो अपने मुताबिक ही डिजाइन कर सकते हैं। क्या मतलब, अगर आप अंडरस्कोर यूज नहीं करना चाहते तो आप क्या करेंगे, इसके लिए जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि आप अंडरस्कोर खत्म कर दें। आप और स्पेस तो हम यूज कर ही नहीं सकते एक वेरिएबल के अंदर। हम जो एक वर्ड यूज किया एक्सपर्ट, इसका जो फर्स्ट लेटर होगा, जो फर्स्ट अल्फाबेट होगा, इसे कैपिटल कर देंगे। इसके बाद हमने स्पेस को खत्म किया और जो ई है एजुकेशनल का ई है इसे भी कैपिटल कर देंगे और बाकी सारे जो अल्फाबेट है उसे स्मॉल रखेंगे। सेम इसी तरह हम जो ट्यूटोरियल का टी है वो भी कैपिटल कर देंगे। आप इस मेथड से भी एक वेरिएबल को डिक्लेयर करवा सकते हैं कि जो फर्स्ट लेटर होगा, जैसे हमने इधर एक्सपर्ट का ई कैपिटल किया है, एजुकेशनल का ई कैपिटल किया है और ट्यूटोरियल का टी कैपिटल किया है, और जो बाकी तमाम अल्फाबेट है उसे हमने स्मॉल रखा है। आप इस मेथड से भी एक वेरिएबल को डिक्लेयर करवा सकते हैं। अब हम इस वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर करवाया एक्सपर्ट एजुकेशन ट्यूटोरियल, इसके अंदर हम यूजर्स वैल्यू लेते हैं और चेक करते हैं कि ये यूजर्स वैल्यू ठीक ले रहा है। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं और चेक करते हैं कि इसके अंदर जो यूज़र वैल्यू एंटर कर रहा है ये वेरिएबल हमने ठीक डिक्लेयर करवाया है, इसमें कोई एरर तो नहीं है। ये हमारा कोड रन हो चुका है। एक स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है, शो हो रही है, एंटर द नंबर। एक नंबर एंटर करते हैं 6। जो वेरिएबल एक्सपर्ट एजुकेशन ट्यूटोरियल करवाया है हमने डिक्लेयर, इसके अंदर 6 हमने कर दिया है। ये वेरिएबल ओके है। इसके बाद जो थर्ड रूल है वो डिस्कस करते हैं। आफ्टर द फर्स्ट इनिशियल लेटर वेरिएबल नेम्स कैन आल्सो कंटेन लेटर्स एंड नंबर। हमने जब किसी एक वेरिएबल को डिक्लेयर करवाना होता है उसके लिए हम 3 चीजें यूज कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पर अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, उसके अंदर हम नंबर भी यूज कर सकते हैं, और थर्ड उसके अंदर हम अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं। जब एक वेरिएबल को हम डिक्लेयर करवाते हैं तो इन 3 चीजों को यूज कर सकते हैं। थर्ड रूल के मुताबिक एक वेरिएबल ये है एक्सपर्ट, जो उसका फर्स्ट अल्फाबेट है वो है ई। अल्फाबेट लेते हैं और इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। जो हमने एक्सपर्ट लिया है इससे पहले अगर हम अंडरस्कोर यूज करते हैं देन फिर भी ये जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर कराया है ये रन हो जाएगा। लेकिन इशू ये है कि जो हमने एक्सपर्ट इधर वेरिएबल लिया है, जो एक्सपर्ट नाम का वेरिएबल लिया है, इससे पहले हम जब कोई भी नंबर लिखेंगे, इधर मैं फॉर एग्जांपल 4 ले लेता हूँ, जब हम कोई भी उस वेरिएबल से पहले नंबर लिखेंगे देन एरर आएगा। यानी ये थर्ड रूल था वेरिएबल्स का। इसके बाद जो फोर्थ रूल है वो डिस्कस करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं अपने कंपाइलर के ऊपर। वो है वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। क्या मतलब ये कि अगर आपने कैपिटल ए को डिक्लेयर करवाया है, इधर हम कैपिटल ए लेते हैं, अगर आपने कैपिटल ए को डिक्लेयर करवाया है तो हम स्मॉल ए के अंदर यूजर वैल्यू नहीं ले सकते। ये देखें हमने डिक्लेयर क्या करवाया है कैपिटल ए, लेकिन एरर शो हो गया था स्मॉल ए के ऊपर, क्योंकि स्मॉल ए को तो हमने डिक्लेयर ही नहीं करवाया। देन हम उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू भी नहीं ले सकते। अगर हम स्मॉल ए को डिक्लेयर करवाते हैं तो हम कैपिटल ए के अंदर वैल्यू नहीं ले सकते। इधर कैपिटल ए के ऊपर एरर शो हो जाएगा क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। इसके बाद जो रूल है वेरिएबल्स का वो है नो स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर्स आर अलाउड।
मैं स्पेस का ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक्सपर्ट एजुकेशनल ट्यूटोरियल, एक्सपर्ट के बाद जो स्पेस है और एजुकेशनल के बाद जो स्पेस है, ये वेरिएबल्स के अंदर हम यूज नहीं कर सकते, स्पेस को यूज नहीं कर सकते। इस स्पेस को खत्म करने के लिए आप अंडरस्कोर यूज करेंगे। और नो स्पेशल कैरेक्टर्स आर अलाउड, यानी आप ना स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर मैं परसेंटेज का साइन यूज करूं और उसके अंदर यूएसए वैल्यू लें तो एरर आएगा, क्योंकि ये स्पेशल कैरेक्टर है। जो परसेंटेज का साइन है ये एक स्पेशल कैरेक्टर्स है, इसे हम डिक्लेयर नहीं करवा सकते, ना इसके अंदर यूएसए वैल्यू ले सकते हैं। इसके बाद हम इसकी जगह कोई भी आप यूज कर सकते हैं, एंड ऑपरेटर यूज कर लें। आप इसके अंदर भी यूएसए वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि ये स्पेशल कैरेक्टर है, इधर भी एरर शो होगा। इसकी जगह आप ग्रेटर यूज कर लें, नीचे भी ग्रेटर यूज करेंगे आप। इस तरह आप इनको ना वेरिएबल एज अ वेरिएबल डिक्लेयर करवा सकते हो, ना इनके अंदर आप यूएसए वैल्यू ले सकते हैं क्योंकि ये स्पेशल कैरेक्टर्स है। इधर आप स्मॉलर का साइन, ग्रेटर का साइन, स्टैटिक, एंड ऑपरेटर, परसेंटेज का साइन, अल्फा, यानी ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स मैंने लिखे हैं, स्पेशल सिंबल्स लिखे हैं, आप इसके अंदर यूएसए वैल्यू नहीं ले सकते और ना एज अ वेरिएबल डिक्लेयर करवा सकते हैं। जो लास्ट रूल है वेरिएबल्स का वो है यू कैन नॉट यूज अ C++ कीवर्ड अ रिजर्व्ड वर्ड एज अ वेरिएबल नेम। क्या मतलब ये कि जो वेरिएबल जो रिजर्व्ड कीवर्ड है आप उनको एज अ वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करवा सकते। फॉर एग्जांपल इधर हम डिस्कस कर लेते हैं डेटा टाइप्स की। जैसे हमने इधर एक कैरेक्टर लेते हैं क्योंकि वो रिजर्व्ड कीवर्ड है, एक डेटा टाइप है, तो एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। इधर मैंने एक कैरेक्टर लिया, क्या इसे हम यूज कर सकते हैं? अभी रन करके देख लेते हैं। ये देख एरर, क्योंकि ये रिजर्व्ड कीवर्ड है, हम इन्हें एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, ना इनको डिक्लेयर करवा सकते हैं। इधर मैं इंट की बात करूं क्योंकि ये भी रिजर्व्ड कीवर्ड है, इनको भी हम यूज नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल, क्योंकि जो वेरिएबल्स के बेसिक रूल्स हैं उन्हें हमें हर हाल में फॉलो करना है। जैसे हम हुकूमत के सामने जो अवाम होते हैं वो बेबस होती है, सेम इसी तरह हम वेरिएबल्स के सामने बेबस हैं। जो वेरिएबल्स के रूल है उन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि जो वेरिएबल्स है, जैसे हमने स्टार्ट में इस लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस किया था कि एक्सपर्ट एजुकेशन ट्यूटोरियल में स्पेस है, क्या हम उसे इग्नोर कर दें? उसे इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि वो रूल है वेरिएबल्स का। अगर वो आप अपनी मर्जी करेंगे C++ के अंदर तो रूल्स बनाने का फायदा क्या? C++ के अंदर जो रूल्स है, इस वेरिएबल्स के जो रूल्स हैं उसे हमें इग्नोर नहीं कर सकते, उनको लाजमी फॉलो करेंगे। जैसे हम ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करते हैं तो सेम इसी तरह हम एक प्रोग्राम के अंदर जो वेरिएबल्स के रूल है वो भी फॉलो करेंगे। इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।